आपको मज़ा नहीं आया हो तो ज़रा इस अगले प्लेनेट के बारे में सुन लीजिए। ये ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर बारिश ज़रूर होती है मगर वो पानी का नहीं बल्कि कांच की होती है। असल में इस ग्रह का वायुमंडल सिलिका के पार्टिकल से बना है और ये सिलिका रेती में पाया जाता है। और ये कांच की बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं लगभग 8,700 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से बहती है। आइडिया के लिए बताना चाहूँगा, ये स्पीड साउंड के स्पीड से लगभग 7 गुना ज़्यादा है। सुनकर यकीन नहीं होता है ना, लेकिन सच्चाई यही है। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे प्लेनेट पे हो जहाँ पर ये सिलिका पार्टिकल कांच के रूप में आसमान से गिर रही है, और वो भी साउंड के स्पीड से 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से। ये तो इमेजिन करने में भी डर लगता है। इसके साथ इस ग्रह का तापमान लगभग 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो यही सिलिका पार्टिकल को पिघलाकर कांच में कन्वर्ट कर देता है। ये प्लेनेट HD 189773b को बाहर से देखकर कौन बता सकता है कि यहाँ पर कांच की बारिश होती है। अगला प्लेनेट है ग्रीस 436b। इस प्लेनेट को 2004 में डायमंड प्लेनेट के साथ ही डिस्कवर किया गया था। इस ग्रह की खासियत ये है कि ये एक आग में जलने वाला बर्फ का प्लेनेट है। अब ये सुनकर हर कोई बोल सकता है कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, ग्रह पूरा बर्फ से बना है और फिर भी जल रहा है। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, यही इस ग्रह की खासियत है। और इस प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है, मतलब पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ प्लेनेट जिसकी एवरेज टेम्परेचर पानी के बॉइलिंग पॉइंट से 4 गुना ज़्यादा है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो पाया है? असल में इस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि अगर हाई टेम्परेचर की वजह से बर्फ पिघलकर गैस में कन्वर्ट हो भी जाता है तो वो ऊपर आसमान में जाने की वजह वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सीधा प्लेनेट के अंदर चला जाता है और यही गैस फिर से बर्फ बन जाती है और यही रोटेशन प्रोसेस चलता रहता है। और इसी आकर्षण बल के कारण ये एक नॉर्मल ग्रह की तरह भाप में बदल के बारिश भी नहीं ला पाता। इस प्लेनेट का आकार हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून के बराबर है और अपने सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 2 दिन 15 घंटे का समय लेता है। मतलब यहाँ का 1 साल धरती के लगभग 2.5 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो अभी तक मैंने जितने भी प्लैनेट्स के बारे में बताया वो सब हमारी धरती से बहुत ज़्यादा दूर मौजूद है। लेकिन लास्ट वाला प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है, जिसका नाम है टाइटन, जो कि सैटर्न यानी शनि ग्रह का चांद है। जैसे धरती का अपना नेचुरल सैटेलाइट मून है, ठीक उसी तरह सैटर्न का भी अपना मून है जिसे टाइटन कहते हैं। लेकिन इसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है? टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि ईयर 2005 से पहले हमें ये पता भी नहीं था कि इसके भीतर की सतह पे क्या क्या मौजूद है। तो 2005 के बाद वैज्ञानिक टाइटन के भीतर की सतह के बारे में जान पाने में सक्षम हुए थे, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एटमॉस्फेयर के साथ साथ नदियाँ और झील भी मौजूद है। यहाँ तक टाइटन पर धरती की तरह ही बारिश होती है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस जितना है। इसी वजह से यहाँ पर पानी भी छूने पर बिल्कुल एक चट्टान के जैसा महसूस हो सकता है। और यहाँ पर नेचुरल गैस मीथेन गैसियस कंडीशन में नहीं बल्कि लिक्विड स्टेट में रहता है। तो अब तक जो रिवर, क्लाउड्स और लेक्स की बात कर रहा था वो असल में पानी का नहीं बल्कि मीथेन गैस का बना है। अब तक टाइटन ग्रह के सिर्फ 20% रीजन के बारे में ही साइंटिस्ट जान पाए हैं, लेकिन सिर्फ उसी 20% रीजन में इतना ज़्यादा नेचुरल गैस मौजूद है जो हमारी पूरी धरती में मौजूद नेचुरल गैस और तेल से 100 गुना ज़्यादा है। जिस तरह हमारी धरती पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी दिखाई दे रही है, उस हिसाब से भविष्य में पर स्पेस मिशन करना इंसानी सभ्यता के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और टाइटन के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि आप चाहे तो टाइटन पर उड़ भी सकते हैं। असल में टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा डेंस है और दूसरी तरफ यहाँ का ग्रेविटी उतना ही कम है। तो इसी वजह से अगर आप अपने दोनों हाथ और पैरों में पंख लगाकर उड़ने की कोशिश करते हो तो आप आसानी से टाइटन के एटमॉस्फेयर में उड़ पाएंगे, किसी पंछी की तरह, जो हमारी धरती पे कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो इन सारे प्लैनेट्स में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर